श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय गीता का तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता लौकिक होते हुए भी एक अलौकिक ग्रंथ है। इसमें बहुत ही विलक्षण भाव भरे हुए हैं। आज तक गीता पर जितनी टीकाएं हुई हैं उतनी किसी भी ग्रंथ पर नहीं हुई है। बाइबल के अनुवाद भाषांतर तो बहुत हुए हैं पर टीका एक भी नहीं हुई है। बाइबल का प्रचार तो राज्य और धन के प्रभाव से हुआ है, पर गीता का प्रचार गीता के अपने प्रभाव से हुआ है। तात्पर्य है कि गीता का आशय खोजने के लिए जितना प्रयत्न किया गया है उतना दूसरे किसी भी ग्रंथ के लिए नहीं किया गया है। फिर भी इस ग्रंथ की गहराई का अंत नहीं आया है। थोड़े शब्दों में कहें तो गीता का तात्पर्य है मनुष्य मात्र का कल्याण करना। शास्त्रों में कल्याण के कई मार्ग बताए गए हैं। गीता की टीकाओं को भी देखें तो उनमें अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अचिंत भेदाभेदवाद आदि अनेक मतों को लेकर टीकाएं की गई हैं। इस प्रकार अनेक वाद, सिद्धांत, मत मतांतर होते हुए भी गीता का किसी के साथ विरोध नहीं है। गीता ने किसी भी मत का खंडन नहीं किया है, परंतु अपनी एक ऐसी विलक्षण बात कही है जिसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। कारण कि गीता किसी एक वाद, मत आदि को लेकर नहीं कही गई है, प्रत्यतु जीव मात्र के कल्याण को लेकर कही गई है। आचार्य गण अपने अपने मत को सिद्धांत नाम से कहते हैं। मत सर्वोपरि नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत प्रकट कर सकता है, परंतु सिद्धांत सर्वोपरि होता है जो सबको मानना पड़ता है। इसलिए गुरु शिष्य में भी मतभेद तो हो सकता है पर सिद्धांत भेद नहीं हो सकता। परंतु गीता में भगवान ने अपने सिद्धांत को सिद्धांत नाम से न कहकर मत नाम से कहा है। जैसे तुम विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रत्यतु निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। ईश्वर को मानने वाले जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं उनमें प्राय तीन चीज़ों का वर्णन आता है: परमात्मा, जीवात्मा और जगत। इन तीनों के विषय में कई मतभेद हैं। जैसे जीव के विषय में कई कहते हैं कि यह अणु परिमाण है, कई कहते हैं कि यह मध्यम परिमाण है और कई कहते हैं कि यह महत् परिमाण है। जीव को अणु परिमाण मानने वाले कहते हैं कि एक केश को चीर कर उसके 10,000 भाग किए जाएं तो एक भाग के बराबर जीव का परिमाण है। बाल की नोक के 100वें भाग के पुनः 100 भागों में कल्पना किए जाने पर जो एक भाग होता है उसी के बराबर जीव का स्वरूप समझना चाहिए और वह असीम भाव वाला होने में समर्थ है। जीव को मध्यम परिमाण मानने वाले कहते हैं कि चींटी में चींटी जितना ही जीव है, मनुष्य में मनुष्य जितना ही जीव है, हाथी में हाथी जितना ही जीव है। जीव को महत् परिमाण मानने वाले कहते हैं कि जीव एक शरीर में सीमित नहीं है, प्रत्यतु यह बहुत महान है। इसी तरह ईश्वर के विषय में कई कहते हैं कि यह सगुण है, कई कहते हैं कि यह निर्गुण है, कई कहते हैं कि यह साकार है, कई कहते हैं कि यह निराकार है, कई कहते हैं कि यह द्विभुज है, कई कहते हैं कि यह चतुर्भुज है, कई कहते हैं कि यह सहस्त्रभुज है, कई कहते हैं कि यह विराट रूप है, कई कहते हैं कि यह व्यक्त है, कई कहते हैं कि यह अव्यक्त है, कई कहते हैं कि यह अवतार लेता है, कई कहते हैं कि यह अवतार नहीं लेता, आदि आदि। इसी तरह जगत के विषय में कई कहते हैं कि यह अनादि और अनंत है,
कई कहते हैं कि यह अनादि और शांत है, कई कहते हैं कि यह अनादि और परिवर्तनशील अर्थात प्रवाह रूप से रहने वाला है, आदि आदि। गीता ने इन सब वाद विवादों में न पड़कर सीधी बात बताई है कि तुम्हारे सामने दिखता है यह जगत है। हर एक मनुष्य को मैं हूँ ऐसा अनुभव होता है, यह जीव है। जो जड़ चेतन अपरा परा सबका स्वामी है वह ईश्वर है। गीता की इस बात में सभी दार्शनिक एक मत हैं। इसमें भी एक विलक्षण बात है कि यदि कोई ईश्वर को न माने तो भी गीता के अनुसार चलने से उसका कल्याण हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।